प्रदेश के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश में नई पंचायतों का गठन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण फिलहाल नई पंचायतें बनाना संभव नहीं है। हालांकि मौजूदा पंचायतों का पुनर्गठन और पुनः सीमांकन किया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि पंचायत चुनाव तय समय पर ही होंगे और इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में आई आपदाओं से बड़ा नुकसान हुआ है, फिर भी सरकार ने चुनावी प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि पंचायत चुनाव 31 जनवरी से पहले करवा लिए जाएंगे। ये चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर होंगे। उन्होंने कहा कि पुनः सीमांकन और पुनर्गठन का 80% कार्य पूरा हो चुका है और रोस्टर को लेकर विचार विमर्श जारी है। मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी हो, ताकि प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। स्टेट में नुकसान बहुत हुआ है और कई सड़कें भी अभी तक बंद है, इसलिए डिजास्टर एक्ट लगा है। तैयारियां पूरी हैं वैसे डिपार्टमेंट की, थोड़ा कुछ पहले रीऑर्गेनाइज करी थी। मैं पहले स्पष्ट करना चाहूँगा कि नई पंचायतें बिल्कुल भी हिमाचल प्रदेश में नहीं बन रही है, क्योंकि आंकलन लगाया जा रहा है कि नई पंचायतें बन रही है। तो कोई भी नई पंचायत जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं बन रही है। वित्तीय स्थिति भी नहीं है, पहली बात। प्रपोजल्स भी नहीं आई हैं, और जो प्रपोजल्स भी आई है कोई 500 जनसंख्या की ग्राम पंचायत है, कोई 800 जनसंख्या की ग्राम पंचायत है। डिपार्टमेंट ने रिव्यू बिल्कुल कर लिया है स्पष्ट तौर पर। और दूसरी बात, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, परंतु डिजास्टर एक्ट लगा हुआ है, सरकार उस पर विचार कर रही है। कुछ लोगों ने कुछ रीऑर्गेनाइज, हमारे ब्लॉक्स ऑलरेडी हो गए थे, पंचायतें भी रीऑर्गेनाइज हो गई थी। कई 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में अगर वार्ड्स हैं तो वो एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में करने की बात थी। कुछ हो चुकी हैं, कुछ होने वाली हैं। कुछ जिनके प्रपोजल रह गए थे उसकी नोटिफिकेशन करी है, और जैसे ये कंप्लीट होंगी तो चुनाव जो है हो जाएंगे। और हमारे हिसाब से जो है, क्योंकि 30 तारीख तो जनवरी में टर्म पूरा आ रहा है, तो हम बिल्कुल तैयारी पूरी है, समय पे चुनाव होंगे। जनवरी माह के पहले भी हो जाएंगे या फिर? बिल्कुल 31 जनवरी से पहले जो है CBDO है, और जैसे मैंने बोला डिपार्टमेंट की भी पूरी तैयारी है। हल्का फुल्का बदलाव छोटा मोटा है, और 2011 सेंसस के हिसाब से अनुसार ही होना है, तो इसलिए पहली हाई कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार जो है काम कर लिया गया था, और समय रहते चुनाव में। देखिए ऐसा है, चुनाव आयोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उनकी तरफ से जो है वो रिक्वेस्ट तो नहीं होती है सरकार को। अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो अपना काम कर रही है, अपनी प्रक्रिया उनकी अलग रहती है। तो वो अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। तो देखिए हमने मैक्सिमम 80-90% तो ऑलरेडी कर लिया, 90% ऑलरेडी कर लिया है। कोई भूले भटके अगर बाई चांस रह गया होगा, डेट ऊपर होगी थी, तो वो उसको जो है कंसीडर कर लिया जाएगा। कोई अगर रह गया होगा तो मेरे पास अभी पूरा डाटा नहीं आया है, तो जैसे आएगा सब। देखिए रोस्टर जो है दो ही तरह के रोस्टर होते हैं, या तो नया रोस्टर लगाएं या फिर रोटेशन का लगाएं, क्योंकि कई ऑलरेडी ब्लॉक्स जो है वो रीऑर्गेनाइज पहले ही हो गए थे। कुछ नगर परिषद में चले गए क्षेत्र, कुछ नगर निगम में क्षेत्र चले गए हैं, कुछ नगर निगम से जो है ग्राम पंचायतों में आए हैं। तो उनमें क्या लगाया जाए, एक नया जिला परिषद बोर्ड बना है हमारा छुआरा डोडा क्वार का, तो अब उसमें क्या लगाएंगे, उसमें रोटेशन तो नहीं हो सकता ना। इसलिए यह सोच के जो है नया रोस्टर जो है कैबिनेट में ले आए थे, उस पर भी लेकिन पुनः विचार एक बार ही कर रहे हैं, क्योंकि कुछ हमारे पास कंप्लेंट्स भी आई हैं। उसका डाटा भी हमने बना लिया है कि कुछ ग्राम पंचायत जो है कुछ बोल रहे ऐसा है, हालांकि मेरे को डाटा में तो कहीं नज़र नहीं आया कि 20 साल से ही रिजर्व है। वो लेडीज़ है तो लेडीज़ के लिए रिजर्व है, तो मेरे नज़र में तो कहीं ऐसा नहीं आया। हो सकता है एक बारी लेडीज़ कैटेगरी के लिए हो, एक बारी लेडीज़ OBC के लिए हो, लेडीज़ जनरल हो, ये ऐसे तो हो सकता है हल्का फुल्का, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई रोटेशन में ना आई है। कुछ लोग बोल रहे हैं तो उसको भी रिव्यू कर रहे हैं कि नए रोस्टर के अनुसार करा जाए या रोटेशन करा जाए। बस इतनी सी बात है। वैसे नए रोटेशन की ऑलरेडी हमने कैबिनेट में जो है मंजूरी लेके रखी हुई है।